वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स अकेडमी। आज हम क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट नंबर 15 ऑल्टरनेटिंग करंट के जो वीडियो नंबर 3 है वो हम स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर हम कुछ ऐसे से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हम आपको बताएंगे, फिर हम आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के हवाले से हम आपको डिटेल में बताएंगे। 12th क्लास फिजिक्स, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC मीन्स किसी एक लम्हे में या एक इंस्टेंट पर जो वोल्टेज या करंट की जो वैल्यू है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। एक हमारे पास पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू, जैसा कि हमारे पास ये इक्वेशन में मैंने शो किया है V = Vm sin थीटा। ये जो V है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, एक ख़ास टाइम पे एक लम्हे में जो वोल्टेज होगा वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कहलाएगा। तो किसी एक पॉइंट पर, सपोज ये हमारे पास वेव ग्राफ है, किसी एक पॉइंट पर वैल्यू हम लेते हैं, किसी एक पॉइंट पर हम वोल्टेज की अगर वैल्यू लेंगे दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का इक्वेशन है V = Vm sin थीटा। V जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू को शो करता है, थीटा जो है इक्वल होता है ओमेगा टी के, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं V = Vm sin ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू है 2π/t। इससे पहले वीडियो के अंदर ओमेगा 2π/t कैसा आया मैंने आपको बताया है, पहले वीडियो आपने वॉच करके यहाँ पे आना है। सो V = Vm sin 2π/t into t। V = Vm sin, अब देखिए ये जो 1/t है यहाँ पर, तो 2π/ft मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर। दिस इज द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। नेक्स्ट है हमारे पास पीक वैल्यू। पीक वैल्यू मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज। ये ऐसी वेव फॉर्म है, सपोज ये पीक वैल्यू है, ये पीक वैल्यू, पॉजिटिव पीक है, ये भी पीक वैल्यू है, ये नेगेटिव पीक वैल्यू है। इसी तरह करंट की जो पॉजिटिव पीक वैल्यू है, करंट की नेगेटिव पीक वैल्यू है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में पीक वैल्यू को I0 या V0 से शो किया हुआ है। द मैक्सिमम वोल्टेज और करंट रीच इन अ साइकिल इज कॉल्ड पीक वैल्यू। Vm is the peak value for voltage. Im is the peak value of current. पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू का मतलब ये होता है पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक। पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक का जो सम है उसको हम कहते हैं पीक टू पीक वैल्यू। जैसा कि वोल्टेज का जो पीक वैल्यू है हमारे पास 2Vm है, इसी तरह करंट का जो पीक वैल्यू है वो है 2Im। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। The root mean square value of AC is defined as the 0.707 of the maximum value. It is the effective value of AC quantity. It is denoted by RMS. Vrms is equal to 0.707 Vm. IRMS is equal to 0.707 Im. 0.77 times of maximum voltage या 0.707 times मैक्सिमम करंट, इसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। या आप दूसरा अल्फाज में आप यूँ लिख सकते हैं 0.707 और मैक्सिमम वोल्टेज के जो प्रोडक्ट या 0.707 मैक्सिमम करंट के जो प्रोडक्ट है उसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब ये जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्यों लेते हैं हम, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि जो ऐसी वोल्टेज है, ऐसी करंट के केस में यहाँ पर बन रहा है पॉजिटिव पीक या नेगेटिव पीक। वोल्टेज का पॉजिटिव पीक है, ये वोल्टेज का नेगेटिव पीक है। इन दोनों पीक का अगर आप एवरेज वैल्यू लें, V एवरेज लेंगे तो Vm प्लस माइनस Vm उसे डिवाइड करेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो V एवरेज की वैल्यू आएगी 0। मतलब ये होगा कि वोल्टेज 0 है और सर्किट में करंट भी 0 है। अगर आप करंट का एवरेज वैल्यू लेंगे तो भी यही आएगा।
तो इसका मतलब ये है कि बल्ब तो जल रहा है, हीटर जल रहा है, लेकिन हम कहेंगे कि वोल्टेज नहीं है, सर्किट में करंट नहीं है, ये तो सच नहीं बनता। यानी कि कोई एक्सेप्ट नहीं करेगी करंट के बगैर ये बल्ब रोशन है। तो इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ खाली वोल्टेज का एवरेज हम नहीं लेंगे, या खाली जो करंट का हम एवरेज नहीं लेंगे, पहले इनका स्क्वायर लेंगे फिर इसका एवरेज लेंगे। स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव का स्क्वायर प्लस होगा, तो एवरेज वैल्यू है वो 0 नहीं होगा, तब जाके ये सेंस बनता है। इसलिए हम एसी के लिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं। मैंने जो शुरू के जो वीडियो है डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, उसके अंदर मैंने बताया है कैलकुलेशन में डीसी के लिए हम मैक्सिमम वैल्यू कर लेते हैं, लेकिन एसी करंट के केस में या एसी वोल्टेज के केस में हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है घरों में वोल्टेज है 220 वोल्ट्स, ये मैक्सिमम वोल्टेज नहीं है, ये आरएमएस वैल्यू है, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। क्योंकि एसी के केस में हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं, क्योंकि ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक का जो एवरेज लेंगे वो कैंसिल नहीं होगा। एज वी नाउ दैट P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये आप क्लास 10 के अंदर भी डिराइव कर चुके हैं, सेकेंड ईयर यूनिट 2 के अंदर भी हम डिराइव कर चुके हैं। तो ये फार्मूला है पावर का जो है डीसी सोर्स के लिए। एसी सोर्स के लिए यही लिखेंगे। तो एसी सोर्स के लिए करंट की वैल्यू है वेयर आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, इसको इक्वेशन 1 लिख दीजिएगा। यूजिंग these values in equation 1, i की जगह i की वैल्यू रखें, i इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर आर। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आई एम स्क्वायर आएगा यहाँ पर, आर भी कांस्टेंट है, आई एम भी कांस्टेंट है, तो ये यहाँ पे होगा आई एम स्क्वायर आर साइन ओमेगा को आप इस साइन बार के अंदर रखें, इसका मतलब एवरेज वैल्यू होती है। साइन का स्क्वायर ये एवरेज के अंदर मैंने रखा है क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसकी एवरेज वैल्यू यही होगी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी एवरेज वैल्यू है, ये इक्वल होता है 1/2, यहाँ पर 1/2 रख लीजिएगा। तो पावर एवरेज इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर आर डिवाइड बाई 2, इसको इक्वेशन 2 लिख दीजिएगा। आल्सो ये जो पावर है हमारे पास, पावर इसके बराबर भी होता है आई स्क्वायर आर एम एस आर, इसको इक्वेशन 3 लिख दीजिएगा। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, पावर एवरेज इसके बराबर भी है और पावर एवरेज यानी कि पावर डिलीवर्ड हमारे पास इसके बराबर भी है। एसी के केस में हम पीक वैल्यू की जगह हम आरएमएस लेते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया था हमारे घरों में जो वोल्टेज है वो 220 वोल्टेज है, वो क्या है, वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, वो आरएमएस वैल्यू है। तो ये फार्मूला इसके बराबर भी है और ये फार्मूला इसके बराबर भी है, तो इनको कंपेयर कीजिएगा। आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर आर डिवाइड बाई 2, आर और आर कैंसिल हो गए, तो आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई स्क्वायर एम डिवाइड बाई 2, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लीजिए। अंडर रूट आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट आई स्क्वायर एम डिवाइड बाई 2, ये स्क्वायर कैंसिल, आई आर एम एस इज इक्वल टू, ये जो रूट है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के लिए अलग कर दीजिएगा, आई एम स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा। आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम डिवाइड बाय अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम डिवाइड बाय 1.41, 2 का रूट लिया तो उसकी वैल्यू आ रही है 1.41। आई आर एम एस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1
1.41 IM, इसको मैं साइड पे लिख देता हूँ क्योंकि 1 को आप इसे डिवाइड कीजिएगा। IRMS इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1.41, ये वैल्यूज आ रही है 0.707 IM। और VRMS वोल्टेज के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.707 VM। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर।